गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। D2 कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों का स्वागत है। आज से एक नई सीरीज की शुरुआत होगी जिसका नाम आप देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होगा, त्रिकोणमिति होगा। अब ये त्रिकोणमिति को स्टार्ट करने का रीजन क्या है? NTPC का आप जब पेपर देंगे, अगला जो होने वाला है, या रेलवे ग्रुप डी का पेपर देंगे, तो NTPC में किसी किसी सेट में 3 क्वेश्चन, किसी में 2 3 ऐसे आ रहा है। रेलवे ग्रुप डी में भी आपको 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन। CGL का अगर आप पेपर देंगे तो वहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। SSC भी देंगे तो 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। तो इसका मेन पर्पज है कि आप 2 से 3 क्वेश्चन जो प्री वाले पेपर होंगे उनमें आप आराम से कर सके। अब जब आप मेंस में जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का कितना पार्ट होता है तो वो टोटल देख के करा जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया कि पूरे 133 सेट NTPC के, लगभग आपका 9900 के आसपास ग्रुप डी का पेपर था। SSC के 39 सेट वो हुए थे और करीब करीब 43 या 42 सेट उसका CGL का हुआ था। जितने भी सेट थे हमारे पास, उन सारे सेटों को हमने खंगाला। उन सभी सेटों को खंगालने के बाद ये 7 पॉइंट से जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बन रहे हैं, इन्हीं 7 पॉइंटों से बन रहे हैं। एक और पॉइंट आपके पास है वृत्तीय माप से, जो सर्कुलर एंगुलर मेजरमेंट होता है, उससे छोटे छोटे सवाल है। तो वो 8 पॉइंट में टोटल आपका ट्रिग्नोमेट्री कवर हो जाएगा। और आप एक बार इस सीरीज को जो चालू करेंगे, शुरू से अंत तक अगर आप देखते जाते हैं तो पूरा का पूरा आप ट्रिग्नोमेट्री का जहां भी क्वेश्चन आएगा, जिस लेवल का आएगा, उसको आप आराम से कर देंगे। तो इसमें लगभग हम आपको 150 से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे। एक एक वीडियो एक एक आइडेंटिटी पे होगा, वो चाहे ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस किस में क्वेश्चन आते हैं, आइडेंटिटी बेस कितने क्वेश्चन आते हैं, सरसोमिका पर आधारित, वैल्यू पुटिंग करके कहाँ कहाँ हम लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं, फार्मूला बेस कहाँ कहाँ आते हैं जहाँ फार्मूला लगाना ही लगाना है, और जो मिसलेनियस आएगा उसमें, और मैक्सिमा और मिनिमा। तो आपका काम ये रहेगा कि अगर आप चाहते हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री 0 से आता है, कुछ नहीं आता है, तो बस आप इन वीडियो को एक बार गो थ्रू हो जाइए पूरा का पूरा। उसके बाद आप किसी भी पेपर में जाइए और आप लगा के आइए और देखिएगा कि कैसे लगता है एकदम आसानी से। तो आज हम लोग इसका पहला क्लास लेंगे और इस पहले क्लास में आपको सीखना क्या पड़ेगा। देखिए, एंगल के मान का ज़रूरत है, हमें हर जगह चाहिए कि इस एंगल का मान कितना होता है, इस एंगल का मान कितना होता है। तो वो एंगल आपको अभी बताएंगे कैसे निकालेंगे। हमेशा चेंज करने का बेस तो ट्रिग्नोमेट्री के यही दोनों है। एंगल का मान रखना, हर जगह sin 30 आ गया, cos 60 आ गया, tan 30 आ गया, sec 45 आ गया, तो इनका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो उसका एक आसान तरीका बताएंगे याद करने का। और बार बार आपको एंगल चेंज करना पड़ेगा। जैसे 270 से आप बदल के जाएंगे कि 270 डिग्री दे दिया, 225 डिग्री दे दिया, 135 डिग्री दे दिया, तो उसको कैसे चेंज करेंगे। तो ये दोनों बेस हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो पहले तो आपको वैल्यू आना चाहिए और बदलने आना चाहिए। तो इन्हीं दोनों को लेकर के अभी आज हम लोग जो क्लास है, इस पे पूरा आपको सिखा देंगे कि कैसे कैसे करना है। बस आप कोशिश करिए कि इस वीडियो को आराम से देखते रहिए और सीखते रहिए और नोट्स भी बनाते चलिए साथ साथ। और जब ये पूरा सीख लीजिएगा तो आप किसी भी पेपर का प्रीवियस ईयर उठा के लगाइएगा। सारे क्वेश्चन ना लगे तो आप बताइएगा, ठीक है। तो आइए फिर इसको शुरू करें। हमने पूरे ट्रिग्नोमेट्री को 8 पॉइंट में कवर करा जाएगा, ठीक है। उसमें से ये 7 पॉइंट से मैक्सिमम आने ही आने हैं, तो ये 8 पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए देखा जाए पहले पेज पे क्या क्या हमको सीखना है, किस क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है, कैसे कोण चेंज होते हैं, कैसे हम लोग टेबल बनाते हैं, वो सब चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने कुछ पहले से आपके लिए लिख के रखा हुआ है ताकि आपको दिक्कत ना हो ना कि कैसे कैसे क्या किया जाता है। तो वो आराम से हम लोग ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे। तो पहले हम लोग सीखते हैं कि कैसे कैसे ये एंगल बनाना है, कैसे क्या करना है। उसके लिए आपको क्या सीखना रहता है, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में 6 मान आपको याद करने पड़ते हैं, 6 चीज़ों को याद करना पड़ता है। एक तो आप जानते हैं कि ये साइन होगा, फिर ये क्या होगा आपका कास, फिर ये क्या होगा टैन, और ये आपका रहेगा काट। इसी तरह आपको लिखना है ये, फिर ये रहेगा सेक और ये रहेगा कोसेक, ये रहेगा। अच्छा, इसको जानने के लिए कि भाई साइन क्या होता है या साइन थीटा क्या होता है, कास थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, काट थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा।
आपको बस ये करना है, आपको कुछ नहीं आता होगा, बस आप वीडियो देखते रहिए, आराम से कैसे लगाते बताते। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, आपको एक ट्रिक याद कराया गया होगा। जैसे आपको ये ट्रिक याद कराया गया होगा, जैसे हिंदी में आप याद किए होंगे तो लाल बटा कक्का कई लोग याद रखते हैं, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का मतलब ये आपका लंब है ना, लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। ये आधार है, ये क्या है, कर्ण है। ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो एल से आपको लंब याद रखना है, अभी इंग्लिश में भी बताएंगे आपको। ए से आधार याद रखना है, और के से क्या याद रखना है, कर्ण याद रखना है। अब कौन किसके बराबर होता है ये अभी जानेंगे। अब इसी को आप जो लंब बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं ना, और ये जो बेस बोलते हैं तो ये बेस बोलते हैं, फिर ये परपेंडिकुलर होता है। और अपान में अगर आप इंग्लिश में याद करना चाहते हैं तो ये कक्का जो होता है ये क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, और ये हाइपोटेनस हो गया, और ये आपका फिर से आधार हो गया, मतलब बेस हो गया। ये कई लोग ऐसे याद रख सकते हैं, कैसे याद रखते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। कई लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे भी। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, इसमें पी से परपेंडिकुलर है, ये भी हम आपको लिख देते हैं, पी से परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर आप जानते ही होंगे, परपेंडिकुलर हो गया। बी से आप जान ही रहे हैं कि बेस होगा, ठीक है। और एच से आपका क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस आपको पता है, हाइपोटेनस, बेस और ये। और हिंदी में आपको याद रखना होगा तो लंब, आधार और कर्ण, ठीक है। ज्यादातर हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोग फोकस करिएगा इस पे कैसे करना है, और ज्यादा लोग को, कई लोग इंग्लिश के भी हैं तो उस पर हम आपको दोनों ही लैंग्वेज में सवाल लेके चलेंगे। क्वेश्चन भी आपको दोनों लैंग्वेज में होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब किसको क्या बोलते हैं, लंब किसको बोलते हैं, आधार किसको बोलते हैं, वो थोड़ा देखिएगा, ठीक है। लंब आधार किसको बोलते हैं, तो अपने अगर ये ऐसे माना और ये माना कि ये थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा को ही लंब बोला जाता है। लंब मतलब क्या, परपेंडिकुलर बोला जाता है। इसके सामने की भुजा को ही परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और जो एंगल बचा या जिस पे ये थीटा बना उसको क्या बोलते हैं, आधार। ये थीटा के हिसाब से चेंज होता रहेगा ना, आधार यही बेस है। थीटा से जो भी सटा हुआ रहेगा, थीटा से वहीं क्या होगा, आपका बेस होगा। और ये वाला आपका लंब है और ये वाला कर्ण है, ठीक है। अब इनमें इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जरूरत पड़ेगा। साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा आपको पता होगा आराम से। देखिए ये क्यों लिखवाया गया है, ये लाल बटा कक्का क्यों लिखवाया गया है, इसीलिए लिखवाया गया है कि साइन थीटा जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। तो ये जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा यहाँ से, रुकिए हम इसको थोड़ा सा हटा के आपको यहाँ सिखाते हैं कि देखिए कैसे करते हैं इसको। इसको थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा और बड़ा कर दूं इसको ताकि लिखा जाएगा सारा वैल्यू ना। चलिए, ये एल क्या होता है, ये साइन थीटा। साइन थीटा अगर आप यहाँ लेके चलेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या बोलेंगे, लंब बटा कर्ण। कास थीटा बराबर क्या बोलेंगे, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। टाइन थीटा बराबर क्या बोलेंगे, लंब बटा आधार, ठीक है। अब ध्यान से समझते चलिए, बहुत छोटा छोटा बात है, फिर भी कई लोग जो ट्रिग्नोमेट्री एकदम शुरू से सीखना चाहते हैं उनके लिए बता रहे हैं। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण। कास थीटा आधार बटा कर्ण। टैन थीटा लंब बटा आधार। ऐसा नहीं कि इसका जरूरत नहीं, आगे बहुत ज्यादा जरूरत है। अब बताइए काट थीटा अगर आप निकालेंगे, काट थीटा तो आधार बटा लंब बोलेंगे, इधर से आधार बटा लंब। और अगर ऐसे निकालेंगे सेक थीटा तो ये क्या बोलेंगे, कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार आप इधर से बोलेंगे तो हाइपोटेनस अपन बेस। और सेक थीटा इसके बाद आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा बोलेंगे कर्ण बटा लंब। कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, ठीक है। तो आपको जब भी मान निकालना होगा तो साइन थीटा का मान क्या होगा, हम लिख रहे हैं यहाँ फिर से समझाने के लिए, लंब बटा कर्ण, क्योंकि बार बार जरूरत पड़ेगा। कास थीटा क्या होगा, आधार बटा कर्ण। और टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा, तो टैन थीटा होगा लंब बटा आधार। इन्हीं का अपोजिट होता है ये। साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक। कोसेक होता है इसका उल्टा, तो कोसेक होगा कर्ण बटा लंब, इसको पलट के ना। कास का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा हो गया कर्ण बटा आधार। और टैन का उल्टा क्या होता है, काट थीटा, तो काट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब। ये क्यों बता रहे हैं उल्टा सीधा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी काम आएगा, ठीक है। तो हमने आपको अभी क्या बताया कि ये कर्ण है, ये आपका बेस है,
और ये लंब है। इसमें साइन थीटा लंब बटा कर्ण, ये आप दोनों ही भाषा में हमने यहाँ लिख दिया है कि लंब किसको बोलेंगे, परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे, और ये याद रखिएगा लाल बटा कर्ण का साइन लंब बटा कर्ण ऐसा वाला। अब जो बता रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इसको हम हटा रहे हैं और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको लिखवा रहे हैं, वो थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा। क्या प्रॉपर्टी है, अभी क्या बोल रहे हैं हम कि साइन और कोसेक क्या होता है, उल्टा होता है। इसका मतलब साइन थीटा बोलेंगे, साइन थीटा बराबर बोलेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1। तो ये आप ध्यान रखिएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कभी साइन को बदलेंगे कोसेक में, कभी कोसेक को बदलेंगे साइन में। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक का उल्टा होता है साइन। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये वाला हटा दें यहाँ से, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा और ये भी आप याद ही रखोगे। रुकिए, हम ये भी क्या बोले कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। अभी कॉस का उल्टा बोलेगा तो क्या बोलेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या बोलेंगे, कॉस थीटा बराबर बोलेंगे 1/sec थीटा बोलेंगे ना। तो अब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और चीज आपको मिलेगा कि हम थोड़ा सा इसको और साइड करते हैं। आप इन छोटी छोटी चीजों को लिख चुके होंगे ना, और ये सब जानते भी होंगे। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, जो जिसका एकदम बेस थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा वो भी समझ लेगा। इसको यहीं पे रहने देते हैं ना, चलिए यहीं पे रहने देते हैं। ठीक, ये आप जान रहे हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, इनको लिख दिए हैं, ये लिख दिए। अब यहाँ देखिए, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1। जब भी डिग्री चेंज करने का बात आएगा आपको हम दिखाएंगे कि कैसे होता रहेगा 1। तो आपको एक ये बात याद रखना है कि cos सेक का उल्टा होता है तो ऐसा होता है। एक और बात वहाँ लिखा हुआ है क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1। ये भी आपका एक बात है, कभी भी आपको सेम एंगल के tan और उसका उल्टा का काट दिखे तो आप उसको कट करके 1 लिख देंगे। ये क्वेश्चन अभी टेबल बनाने में भी ये बात काम आएगा और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी आएगा। तब आप ये नहीं कहेंगे कि ये कैसे कट गया, वो कैसे कट गया। आप देखते रहिए इसको आराम से, आपको सारा चीज क्लियर होगा। तो tan सेम थीटा का मिलेगा, मतलब tan 60 और काट 60, तो कट के 1 हो जाएगा। कभी आपको कोसेक 35 मिल गया, सेक 35 मिल गया, कट के 1 हो जाएगा। कभी आपको साइन 45 कोसेक 45 मिला, कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट करके रख लेंगे, ये तीनों बात। ठीक है, और ये बात आपको याद रहना चाहिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है और ये वाला। ठीक है, 6 का 6। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे, वहाँ एक चीज समझेंगे। आप याद रख चुके हैं कि किसका किसका क्या उल्टा होगा, साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक और tan का उल्टा काट। ये अभी काम आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट वाले में आपको अभी ये एंगल का टेबल बनाना सीखना है। टेबल हमने पहले से बनाया है ताकि ये लिखना ना पड़े और आप तेजी से चीज़ों को समझें। तो टेबल इतना बड़ा क्यों बनाए हैं, तो पहले आपको यहाँ बताएं कि ये बनाया कैसे जाता है। ये पूरा टेबल अभी आपका भर जाएगा, लेकिन बनाने का तरीका सीखिए। और देखिए, कोशिश करिएगा कि आपको मान याद रहे, वैल्यू याद रहे। वैल्यू जब याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को तेज लगाएंगे। तो वैल्यू याद कैसे रहेगा, वो प्रैक्टिस करने से याद रहेगा। और हम अभी इसको जीरो से आपको बनाना सिखा देते हैं कि कैसे बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, साइन 0 रहता है ना, यहाँ पे 0, तो आपको 0 रखना है। तो यहाँ पे लिखना है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। इतना ही दूर जाना है। फिर 4 तक गए हैं तो आप 4 से यहाँ डिवाइड करते आएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से यहाँ भी 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 डिवाइड करेंगे। फिर इसका निकाल देंगे आप वर्गमूल, फिर इसका निकाल देंगे वर्गमूल, फिर इसका भी वर्गमूल, फिर इसका भी वर्गमूल, फिर इसका भी वर्गमूल। तो अब देखिए, आपको साइन 0 का मान मिलेगा। यहाँ पे किसका मान मिलेगा, 0 का। यहाँ पे किसका मिलेगा, 30 का। यहाँ पे किसका मिलेगा, 45 का। यहाँ पे किसका मिलेगा, 60 का। और ये किसका मिलेगा, 90 का। चलिए, अब साइन 0 का मान आप इसका वैल्यू बताइए क्या आएगा।
क्या करना है पहले आप ध्यान से देखें, 0 1 2 3 4 लिख देना, 4 तक आप गए थे, सब में 4 से भाग कर देंगे, 4 से भाग करने के बाद इसको रूट पहना देंगे तो ये मान होगा 0 का, ये मान होगा 30 का, ये मान होगा 45 का, ये मान होगा 60 का, ये मान होगा 90 का। किसके लिए? साइन के लिए। तो चलिए 4 से भाग दिए 0 हो गया, इसका मतलब साइन 0 का मान कितना होता है? 0। 30 का निकालेंगे तो 1/4, तो 1/4 का वर्गमूल निकल के क्या हो जाएगा? 1/2। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। यहाँ कटाएंगे आप इधर से ऊपर से, तो 2 दूनी के 4, 1/2 हुआ, रूट से निकल नहीं रहा तो 1/करनी में 2। ठीक है, 60 का निकालेंगे तो √3/√4 है तो √4 निकलेगा, तो इधर नीचे 2 हो जाएगा, तो करनी में 3/2। इसका क्या हो जाएगा? √3 और बटा में कितना हो गया? 2। और ये 4 से 4 को डिवाइड किए 1 आ गया तो आप 1। तो ये याद करने का तरीका है, ये मान आपको याद रहे ना रहे इसी से सब निकलेगा। ये टोटल साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक सारे वैल्यू इसी से निकलने वाले हैं। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/2 में 2, 60 का मान करनी में 3/2, 90 का मान 1। आप जैसे ही इस वैल्यू को ऐसे पलटेंगे ये कास का निकल जाएगा, तो आप इसको इधर पलट दीजिए, 1 आ गया ना, इसको पलटेंगे इधर तो करनी में 3/2 आ गया, ये 1 करनी में 2 ही रह गया, ये 1/2 आ गया, और ये क्या आ गया? 0। ठीक है, अब देखिए tan का मान कैसे निकलेगा, तो आपको थोड़ा सा पीछे ले चले। tan का मान निकालने के लिए यहाँ पे एक और बात सीखना, आपको ये नोट कर लिए होंगे उम्मीद है आपसे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक और चीज सिखा रहे हैं, वो सीखिएगा। देखिए अभी tan को एक और चीज हम बोल सकते हैं, जैसे tan थीटा क्या होता है? tan थीटा लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कास थीटा। साइन थीटा बटा क्या होता है? कास थीटा। क्यों हो जाता है बताइए? साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कास थीटा का वैल्यू क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है ना। तो ये कर्ण से कर्ण नीचे वाला कट जाएगा, तो बचेगा क्या? लंब बटा आधार। तो ये बताइए कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, इसका मतलब साइन थीटा बटा कास थीटा को भी क्या बोलता है? tan थीटा। अब एक और चीज समझिए, काट थीटा कैसे होता है? काट थीटा, तो इसी को अपोजिट कर देंगे तो काट थीटा होगा, तो कास थीटा अपान में साइन थीटा को क्या बोलते हैं? काट थीटा। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। 3 बात अभी आपको ध्यान रखना, क्या क्या? साइन थीटा का उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक, tan का उल्टा काट। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? 1। पहला बात। दूसरा बात, tan का कभी मान बताना होगा तो साइन थीटा बटा कास थीटा tan होता है, काट का मान बताना होगा तो कास बटा साइन काट होता है। ठीक है, बाकी ये आप जान ही रहे हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, आइए इसी का यूज करके आगे वाला टेबल हम लोग भरेंगे, इसका यूज करके आगे वाला टेबल भरेंगे। अभी क्या बोले आपको? tan थीटा क्या होता है? साइन बटा कास। तो इसको इससे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना, इससे इसको भाग देंगे तो इसको भाग देंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/करनी में 3। इसको इससे भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, इसको इससे भाग देंगे तो ये ऐसे पलट के ऊपर गया तो कट गया, तो ये बचा √3। इसको इससे भाग देंगे तो इनफाइनाइट हो जाता है। इसको कई जगह अनडिफाइंड भी लिखा रहता है, तो आप अनडिफाइंड कहिए या इनफाइनाइट कहिए, एक ही बात है। ठीक है, अब बताइए, अभी आपको बताया था कि tan का उल्टा क्या होता है? काट। तो ये मान आप पलट देंगे तो ये आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ इनफाइनाइट, यहाँ √3, यहाँ 1 या 1/√3, और ये क्या होगा? 0। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा, अभी बताइए क्या होता है? सेक थीटा, सेक का उल्टा क्या होता है? कास होता है। अभी लिखवाए थे आपको, देखिए ये सब काम आएगा आपके। देखिए सेक का उल्टा क्या होता है? कास। कास का उल्टा क्या होता है? सेक। सेक का कास, इसका मतलब कास का मान पता रहे तो 1/सेक कर देंगे तो कास का आ जाएगा, और सेक का निकालना होगा तो 1/कास कर देंगे तो आ जाएगा। तो 1/कास हम कर देते हैं यहाँ पे तो आ जाएगा। देखिए अब ये मान, देखिए 1/कास कर देंगे तो सेक आ जाएगा, तो कास का मान तो ये है, तो 1/ ये करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/ये ये वैल्यू 1/कास माने सेक होता है, तो 1/1 तो 1 ही होता है। 1/करनी में 3/2 करेंगे तो 2 पलट के ऊपर जाएगा, तो 2/करनी में 3 होगा। 1/1 करेंगे तो फिर पलट के जाएगा तो करनी में 2। 1/1/2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब फिर इसको पलट देंगे तो किसका मान आ जाएगा? सेक का। तो ये 0 हो गया, ये 2 और ये √2 और ये 2/करनी में 3, और ये क्या हो जाएगा? 1।
ये हमने वो टेबल क्यों बनाया है, इस टेबल से आप अभी तुरंत 180 तक मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो अभी बताते हैं। फिलहाल आपको फिर से एक बार बता दें, ध्यान से समझिए। ये हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 लिखा, 4 तक गए ना, 4 तक गए तो 4 से सब जगह डिवाइड करके वर्गमूल निकालेंगे, तो ये 0 का वैल्यू होगा, तो ये आ गया 0। 30 का ये वैल्यू होगा, फिर ये 45 का, फिर ये 60 का, फिर ये 90 का। जैसे इसको हमने पलटा, ये कास का हो गया, इसको इससे डिवाइड किया, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड किया, tan का आया, tan को पलटा किसका आया, काट का। सेक का कैसे निकालेंगे, 1 बटा कास करेंगे, सेक का आ जाएगा, इसको पलटेंगे किसका आ जाएगा, कोसेक का। अब यहाँ पे खेल शुरू होगा क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट बोले तो चतुर्थांश का, चतुर्थांश में 4 चतुर्थांश होते हैं। अब ये मान अभी हमको लिखना रहेगा, 90 के बाद आपको यहाँ पे 120 डिग्री का, 135 डिग्री का, 150 डिग्री का और 180 डिग्री का, तो ये आप आराम से देखी के बना लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ेगी कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा तो कास थीटा हो जाता है। तो साइन 90 प्लस थीटा में साइन चेंज होता है कि नहीं होता है, वो आपको समझेंगे तो आएगा। बताइए, साइन अगर 90 प्लस थीटा करेंगे तो साइन दूसरे क्वाड्रेंट में जाता है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अगले पेज पे अभी क्लियर करा देते हैं। तो ये वैल्यू भी भर लेंगे। अच्छा, एक काम करिए, इस वैल्यू को अभी हम थोड़े देर में भरते हैं, जब आपको वो सिखा लेते हैं, ताकि आप ये समझ पाएंगे टोटल का कि कैसे तुरंत भर जाएगा। ये यही वैल्यू अभी उठा के पलटेंगे तो ये सारा भर जाएगा, लेकिन इसके लिए अभी आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा आगे। तो आइए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिलहाल आप इनको ध्यान रखिएगा और कोशिश करिए, ना समझ में तो ये याद कर लिए। 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/2, 60 का मान 3/2, 90 का मान 1। आइए अब अगले वाले में हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा। अच्छा, इसको नहीं सीखते हैं, ये चेंज करने से पहले आपको सीखना पड़ेगा क्वाड्रेंट को ना, तो हम आपको क्वाड्रेंट को सिखाते हैं। उम्मीद है ये वाला आप नोट कर लिए होंगे ना, साइन का उल्टा। तो इसको हम हटाते हैं और इसी पे आपको क्वाड्रेंट समझाते हैं, क्योंकि अगले पेज पे चलने से पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लिए होंगे। देखिए, अब हम लोग यहीं पे क्वाड्रेंट सीखेंगे। इसको थोड़ा समझिएगा कि कैसे क्वाड्रेंट होता है ना। ये चतुर्थांश बोलते हैं, ये पहला चतुर्थांश होता है क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है और ये चौथा क्वाड्रेंट है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब अगर कभी ये पहले वाले में किसका किसका वैल्यू होता है, ये तो इसमें कैसे होगा, 0 होता है, ये 90 होता है, तो 0 से 90 के बीच में ये वाला होगा। इसका मतलब 90 माइनस थीटा की वैल्यू अगर लिखना होगा तो हम इसी में लिखेंगे, या हमको कभी जरूरत होगा तो 360 प्लस थीटा की वैल्यू, 360 माइनस थीटा इधर आ जाएगा, प्लस वाला इधर जाएगा ना, एक राउंड घूमने के बाद 360 प्लस थीटा का वैल्यू इसी में लिखा जाता है। 90 माइनस थीटा लिख लीजिए, या 360 एक बार घूम के आके यहीं लिख लीजिए, तो ये हो जाता है। चलिए, ये किसमें, इसमें क्या क्या लिखाता है, तो इसमें लिखाता है 90 प्लस थीटा, और क्या लिखाता है 180 माइनस थीटा। ये कैसे हो रहा है भाई, 90 में आप कुछ जोड़ेंगे तो इसी में आएगा, 180 में से कुछ घटाएंगे तो इसी में आएगा, तो ये हो गया। इसको देखेंगे तो 270 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 में कुछ जोड़ेंगे या 270 में से कुछ घटाएंगे तो 270 माइनस थीटा। तो ये दो क्वाड्रेंट इसमें पढ़ते हैं, ये दोनों इसमें पढ़ते हैं, 90 माइनस थीटा इसमें पड़ता है, 360 प्लस थीटा इसी में पड़ता है। चलिए, अब ये देखिए यहाँ पे क्या पड़ेगा, तो 270 प्लस थीटा यहाँ पे पड़ेगा ना, और एक और बात है 360 माइनस थीटा यहाँ पड़ेगा, एक और चीज पड़ेगा माइनस थीटा भी यही पड़ेगा, तो माइनस थीटा यहाँ पड़ेगा, 360 माइनस थीटा यहाँ पड़ेगा, 270 प्लस थीटा यहाँ पड़ेगा। तो ये तो एंगल इसमें पड़ेंगे ना। ये कैसे आप समझते हैं, समझ रहे हैं ना, ये 0 डिग्री है और ये क्या है 90, तो 0 से 90 के बीच में ये पड़ेगा, और ये 360 एक राउंड घूम के फिर आएगा थीटा, तो यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पड़ेगा, तो 90 और 180 के बीच वाली वैल्यू दोनों पड़ेगी, तो 180 में से घटाएंगे तो पड़ेगा, 90 में जोड़ेंगे तो पड़ेगा। अच्छा, इसमें कैसे हो गया, तो ये 270 हो गया, इसमें 180 में कुछ जोड़ेंगे तो पड़ेगा, 270 में से घटाएंगे तो पड़ेगा। ये कैसे हो गया, तो ये 270 में आप कुछ जोड़ेंगे तो पड़ेगा, 360 में से कुछ घटाएंगे तो पड़ेगा, अब माइनस का थीटा पड़ेगा, तो ये तीन चीजें इसमें पड़ेंगी। अब इसमें कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसके लिए आपको देखना रहता है। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव का मतलब हुआ कि सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सारे के सारे पॉजिटिव का मतलब साइन, कास, सेक, कोसेक, टैन, काट, ये 6 वैल्यू जो भी हैं वो सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव। इधर कौन पॉजिटिव होता है, तो इसमें एस से आप याद रखेंगे, तो इसमें होता है एस से साइन
और साइन का उल्टा भी क्या बदल लेते हैं आपको, साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव, ठीक है। एस से साइन और कोसेक, इसमें कौन कौन होता है, तो ए एस, इसमें टी होता है ना, इसमें टी होता है, तो टी हो गया तो tan हो गया, और इसका उल्टा क्या होता है, काट होता है। और यहाँ पे ये सी बोलते हैं इसको ना, इसमें tan पॉजिटिव होता है, इसमें कौन होता है सी, सी बोले तो कास, कास का उल्टा क्या होता है बताइए, सेक, तो कास का उल्टा सेक पॉजिटिव होता है। तो इसको एक ट्रिक से भी लोग याद करते हैं ऐसे, ए एस टी सी शार्ट में, देखिए फिर से लिख दे रहा हूं, ए एस टी सी, तो ए एस टी सी, आल पॉजिटिव, साइन और कॉस पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव, और ये कास और कास का उल्टा सेक, ये पहले वाले में, ये दूसरे वाले में, ये तीसरे वाले में, और ये चौथे वाले में, ये क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। बाकी जितनी वैल्यू होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है, बाकी जितनी वैल्यू होती है वो निगेटिव। अभी आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है तो और चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, कौन किस में बदलता है ये थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें कई लोग कंफ्यूजन होता है। उल्टा का माने साइन का उल्टा, बोलिए, साइन का उल्टा कोसेक, टैन का उल्टा काट, कास का उल्टा सेक, ये उल्टा का बात हो रहा है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा, वो पहले स्लाइड पे बताया आपको। अब यहाँ पे एक दूसरा चीज सीखना है कि ये बदलेगा कैसे, तो बदलता कौन है और कैसे क्या होता है वो समझिए। अब बदलता कौन कौन है और किस में बदलता है, तो ये समझिए, ये है साइन आपका, ये कास और ये टैन, यहाँ पे काट और ये सेक और ये कोसेक, इसको हमेशा आपको इसी तरह लिखना है। कौन किस में बदलता है, तो साइन बदलता है कास में, कास बदलता है साइन में, टैन बदलता है कॉट में, काट बदलता है टैन में, सेक बदलता है कोसेक में, कोसेक बदलता है सेक में। इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये बदलते किस में है ना, बदलने में और अपोजिट में फर्क होता है, इसी को लेके लोग कई कंफ्यूजन हो जाते हैं क्या, ठीक है। साइन बदलेगा किस में, कास में, कास बदलेगा साइन में, टैन बदलेगा काट में, काट बदलेगा टैन में, सेक बदलेगा कोसेक में, कोसेक बदलेगा सेक में। अब ये बताइए कि कौन कौन बदलता है, तो चेंज किस किस के मान में होगा, तो वो समझाते हैं आपको। देखिए अब चेंज किन किन के मान में होगा, यहाँ भी कई बार कंफ्यूजन रहता है, तो 90 प्लस थीटा और माइनस थीटा, ये वाले वैल्यू चेंज होते हैं, और 270 प्लस थीटा और माइनस थीटा, यही वैल्यू चेंज होता है, यही चेंज होता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता। बस चेंज होगा 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, चाहे वो 360 माइनस थीटा हो, 360 प्लस थीटा हो, माइनस का थीटा हो, ये सब कभी चेंज नहीं होंगे। बस आप दो ही चीज याद रखिएगा, 90 मैंने ऐसे याद रखिए कि 90 ऐसे 90 डिग्री बनता है, तो 90 मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, तो मुड़ गया तो ये चेंज होगा, और 270 मुड़ गया तो भी चेंज होगा। तो आप या तो ऐसे रमिए कि ये दोनों ही वैल्यू चेंज होंगे। अब ये चेंज कैसे होते हैं, क्या होता है, किस क्वाड्रेंट में होता है, वो अगले में अब क्लियर होगा। फिर से आपको बता दें कि पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव, टैन और काट पॉजिटिव, और कास और सेक पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होते हैं। अब ये आपको याद रखना है ASTC से, ठीक है। अब ये किस में बदलेगा, साइन बदलेगा कास में, कास बदलेगा साइन में, टैन काट सेक कोसेक, ठीक है। बदलता कौन कौन है, 90 प्लस माइनस थीटा, मैंने 90 प्लस थीटा वाला और 90 माइनस थीटा वाला, और इसमें कौन बदलता है, 270 प्लस थीटा वाला और 270 माइनस थीटा वाला, ये चेंज होंगे। अब आ जाइए, चेंज करना आपको सिखा दें टोटल वैल्यू, तो टोटल वैल्यू आप चेंज करना, तभी ये वाला टेबल का ये पूरा अभी भरना सिखा देंगे आपको। चलिए ये वैल्यू आप चेंज करना सीखिए, तो पहले आपको ध्यान से सोचना है कौन बदलेगा कौन नहीं बदलेगा। तो पहले ये बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ये बदलेंगे। अच्छा, साइन किस में बदलेगा बताइए, साइन बदलेगा ऐसे, साइन कास में ना, साइन बदल गया कास में, कास बदल गया साइन में। चीज हम लोग साइन ये प्लस माइनस बाद में करेंगे ना, पहले हम लोग बदलना सीखेंगे। साइन बदल गया कास में, कास बदल गया साइन में, टैन बदल गया किस में, टैन बदल गया काट में, टैन बदल गया काट में, और काट बदल गया टैन में, ठीक है। और सेक बदल गया कोसेक में, और कोसेक बदल गया सेक में, ठीक है। ये तो बदल गया। अब ये बदले तो आपको ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा पहले में गया, तो पहले में तो सब पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब इन सब के साइन कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।
फिर अब यहाँ देख लीजिए, बात क्लियर हो रहा होगा, क्लियर हो रहा भाई सबको, आवाज आवाज सब क्लियर है। चलिए ये देखिए, पहले अब यहाँ फिर से आ जाइए, कौन कौन बदलेगा, किस में बदलेगा ना। तो 90 का नाम सुनते, 270 का नाम सुनते चेंज कर देना। तो 90 प्लस थीटा पे साइन किस में बदल जाएगा, कास थीटा। कास किस में बदल जाएगा, साइन थीटा। टैन किस में बदल जाएगा, काट थीटा। काट किस में बदल जाएगा, टैन थीटा ना। और सेक किस में बदल जाएगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा और कोसेक किस में बदल जाएगा, सेक थीटा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनना है कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। आप गए दूसरे क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा, तो ये 90 था, 90 प्लस थीटा दूसरे में आ गए। जब दूसरे में आ गए तो कौन कौन पॉजिटिव होते थे, साइन, और साइन का उल्टा कोसेक। तो ये साइन पॉजिटिव होता था, ठीक है, और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता था। तो ये दोनों वैल्यू होंगे पॉजिटिव, साइन वाला वैल्यू और कोसेक वाला। इसमें नहीं देख लेना है कि साइन का ये पॉजिटिव होगा, ये नहीं होता है। साइन का ये पॉजिटिव होता है और ये कोसेक का पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव। ये सब काम आएंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री के बेस है। ये आपको चेंज ही नहीं करना आएगा तो सवाल कैसे लगाएंगे। सवालों को चेंज करेंगे ना, सवाल जब लगाएंगे तो कोई साइन में रहेगा, कोई कास में रहेगा, तो किसी एक में करेंगे। साइन का उल्टा कोसेक होता है तो कटाएंगे, तभी तो कटेगा उठेगा। चलिए ये दोनों क्लियर हो गया होगा। साइन कौन सा चेंज होता है, साइन और कोसेक इसमें पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। ये इसीलिए पहले से लिख दिए हैं ताकि आपका टाइम कम लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चला जाए, अगले क्वेश्चन करें, अगले स्लाइड पे आ जाइए। इसमें क्या होगा, पहले तो ये बात है कि साइन 80 आ गया, 180, तो 180 बदलता नहीं है, और ना ही 180 प्लस बदलता है, ना ही 180 माइनस बदलता। कौन है, 90 और 270। तो आइए देखिए, साइन 180 तो हमारा तो ये साइन ही रहेगा भाई, साइन थीटा। ये कास है तो कास ही रहेगा, ये टैन है तो टैन ही रहेगा, ये काट है तो काट ही रहेगा, ये सेक है तो ये सेक ही रहेगा, और ये कोसेक है तो ये कोसेक ही रहेगा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा। तो फिर अच्छा रुकिए, इसको कर लिया जाए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब बताइए तो ये किधर गया, साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 साइन 180 माइनस थीटा, तो इसमें आ गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट था, दूसरा। दूसरे में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं बताइए, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, और कौन होता है, साइन का उल्टा कोसेक। तो साइन और कोसेक, तो आ जाइए देखिए, साइन पॉजिटिव होता है और कौन होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी कोई पॉजिटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे निगेटिव 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 निगेटिव। ठीक है, फिर से आ जाइए इधर, 180 प्लस थीटा में फिर से 180 नहीं बदलेगा, 180 को देखते ही आपको बदलना नहीं है। तो यहाँ पे होगा साइन थीटा, ये हो गया कास थीटा, ये हो गया आपका टैन थीटा, ये हो गया काट थीटा, ये हो गया सेक थीटा, और ये हो गया कोसेक थीटा। ठीक है, अब बात होता है साइन का। तो ध्यान से फिर देखिए, से ये 180 90 90 180 प्लस थीटा, तो आ गया तीसरे में। तीसरे में क्या पॉजिटिव होता था, टैन, और टैन का उल्टा काट, टैन और टैन का उल्टा काट। अब बताइए, टैन और टैन का उल्टा काट होता था, तो टैन पॉजिटिव होता था और क्या होता था, काट पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव होते थे, तो बाकी को हम कर देंगे निगेटिव, तो ये निगेटिव हो गए। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि 90 वाला 270 वाला चेंज होते हैं, बाकी ये चेंज नहीं होते। साइन का साइन ही रहता है, कास का कास, और ये प्लस माइनस वाला जो साइन है वो चेंज किस में होता है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। पहले में सबका प्लस, दूसरे में साइन और साइन का उल्टा कोसेक, टैन टैन का उल्टा काट, और कास कास का उल्टा सेक, इनका। ठीक है, ये समझ के रखना, आपको आगे काम आएगा। आ जाइए अगले पे देखिए, अब ये क्या आ गया, 270 माइनस थीटा आ गया, और ये 270 प्लस थीटा। तो 270 का नाम सुनते ही क्या होगा, साइन बदल जाएगा, साइन बदल के क्या हो जाएगा, साइन बदल के कास हो जाएगा। ठीक है, कास, कास बदल के साइन हो जाएगा। और ये जब बदलते हैं तो जैसे बताए थे आपको, साइन कास में, टैन काट में, और सेक कोसेक में। उल्टा जब बोलते हैं तो साइन का उल्टा कोसेक। ये बहुत बारीकी से क्लियर रखिए, आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए, ये हो गया आपका साइन थीटा। टैन का किस में बदल जाएगा, टैन का बदल जाएगा काट में, और काट का बदल जाएगा टैन में। ठीक है, इसी तरह सेक का बदल जाएगा कोसेक में, और कोसेक का बदल जाएगा सेक में।
ठीक है। अब आ जाइए साइन चेंज करने चलते हैं। साइन कौन कौन चेंज होगा, अभी आपको बताए थे यहाँ से 270 ये है, इसमें से कुछ घटाना है क्योंकि 270 माइनस थीटा, तो ये तो आपका 0, ये 90, ये 180 और ये 270। 270 में से कुछ घटाना है तो किस में पड़ेगा, तीसरे में। अच्छा तीसरे में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो तीसरे में अभी बताए हैं कि tan होता है और tan होता है और tan का उल्टा काट, तो ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब के सब क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, आ जाइए अब इधर। चलिए 270 है तो साइन का कास हो जाएगा, तो साइन का हो गया कास, कास का हो गया साइन, tan का हो गया काट और काट का हो गया tan, और सेक का हो गया कोसेक और कोसेक का हो गया सेक। हो गया। अब बात को समझना है, साइन चेंज होगा किसका किसका, तो 270 प्लस थीटा, तो आप इसको देखेंगे तो ये 90, ये 180 वाला था, ये 270 प्लस थीटा तो आ गया चौथे में। चौथे में आ गया तो बताइए कौन कौन पॉजिटिव होता था, तो सभी साइन का उल्टा कोसेक, tan का उल्टा काट और कास का उल्टा सेक, तो कास और सेक पॉजिटिव होंगे, तो कास और कास का उल्टा सेक, तो कॉस पॉजिटिव होगा और कौन होगा, कास का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। ये है सेक, सेक पॉजिटिव होगा और ये है कास, कास पॉजिटिव होगा, बाकी सब के नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब आ जाइए आप 360 प्लस माइनस पे। ठीक है, 360 प्लस माइनस पे आ जाइए। अब यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा में क्या करेंगे, तो चलिए देखिए। पहला बात बताइए कि साइन बदलेगा, नहीं बदलेगा, बस दो ही जो के बदलते हैं, साइन बदलता है कास में और कास बदलता है साइन में, 90 और 270 पे। 360 में बदलेगा नहीं, तो ये तो पहले लिखाएगा साइन थीटा, ये लिखाएगा कास थीटा, ये लिखाएगा tan थीटा और ये लिखाएगा tan थीटा, सॉरी काट थीटा, और ये लिखाएगा tan थीटा, ये लिखाएगा सेक का उल्टा। ये क्या कर रहे हैं, मिनट, क्या बोले हैं, 360 बदलता नहीं ना, तो साइन का साइन लिखाएगा, कास का कास लिखाएगा, tan का tan लिखाएगा, tan का tan लिखाएगा, काट का काट लिखाएगा और सेक का सेक ही लिखाएगा, कोसेक का कोसेक ही लिखाएगा। चलो अब क्या करना है, अब आपको साइन देखना है कि कौन कौन चेंज होगा, तो बताइए 360 माइनस थीटा आपको कहाँ बताए, चौथे में। 360 माइनस थीटा कहाँ रहेगा, चौथे में। चौथे में क्या होता है, कास और कास का उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो कास और कास का उल्टा सेक, तो कास पॉजिटिव और कास का उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, आइए नेक्स्ट वाले पे। फिर से 360 है तो ये तो नहीं बदलने वाला है भाई, साइन साइन ही रहेगा, कास कास ही रहेगा, tan tan ही रहेगा, काट काट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा और कोसेक कोसेक ही रहेगा। ठीक है, ये तो हो गए सेम सेम। अब बात है साइन का कि किसका साइन चेंज होगा, ये कहाँ चला गया, 360 प्लस थीटा पहले में, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो फिर इनको बदलने का ज़रूरत नहीं है, किसी का भी साइन बदलेगा नहीं क्योंकि सभी के सभी क्या होते हैं उसमें पॉजिटिव। हो गया। एक और आपको आइडेंटिटी सीखना है, वो देखिए कौन सा है, इसको नोट करना है, नोट करिए। देखिए आप कापी पेन लेके लगातार बैठे रहिए और लगातार सीखिए, ये 7-8 क्लास अगर आप देख लेते हैं तो फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री का डर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और क्वेश्चन आप देख देख के लगाने लगेंगे। फार्मूले बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को सॉल्व करना पड़ता है, बाकी तो क्वेश्चन आप देख के लगा सकते हैं। ठीक है, आ जाइए अगले पे। ये देखिए साइन माइनस थीटा कास माइनस थीटा, तो क्या बताए थे कि बदलेंगे बस दो ही, 90 और 270, बाकी कोई बदलने वाला नहीं है, तो आपको यहाँ साइन लिखना ही है। साइन थीटा, इसको क्या लिखना है, कास थीटा, इसको क्या लिखना है, tan थीटा, इसको क्या लिखना है, काट थीटा, इसको क्या लिखना है, सेक थीटा, इसको क्या लिखना है, कोसेक थीटा, ये तो यही लिखाएगा ना। अब बात होता है साइन का,
साइन का बात होता है तो बताइए किस में है, साइन माइनस थीटा चौथे क्वाड्रेंट में, बताए थे ना। साइन माइनस थीटा तो आपका माइनस थीटा वाला क्वाड्रेंट तो ये रहेगा, माइनस थीटा वाला क्वाड्रेंट ये रहेगा। इसमें कौन पॉजिटिव होता है, कास, और कास का उल्टा सेक। कास और सेक पॉजिटिव होंगे, तो कास पॉजिटिव होगा और कौन होगा, सेक पॉजिटिव होगा। बाकी के सब क्या होंगे, निगेटिव। क्लियर है। अब आपको वो जो टेबल है 180 वाला, अभी आगे आपके लिए और भी चीजें हैं, पहले वो देख लीजिए। वो जो टेबल हम बनाए थे 180 तक बनाने के लिए, वो कैसे बनेगा, तो अभी आपको दिखाते हैं वो कैसे बनेगा। हटाएं इधर, आ जाइए। देखिए अभी ये भर जाएगा आराम से। अब ये बताइए, इधर देखिए, अब ये क्या है, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो कहाँ गया, साइन 90 प्लस थीटा 120 है ना, तो कहाँ गया, दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन होता है, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो साइन का उल्टा, तो बस आपको ये 90 वाले को कांस्टेंट रखना है, बाकी की वैल्यू सारी पलट जाएंगी। तो ये हो जाएगा करनी में 3/2, ये 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0। और ये भी पलटेंगी, ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा, ये भी करनी में 3/2 होगा, और ये भी 1 होगा। लेकिन एक बात होगा कि काश तो उसमें जाके निगेटिव हो जाता है, क्योंकि पहले जो 90 प्लस थीटा लेंगे तो दूसरे वाले क्वाड्रेंट में साइन, और साइन का उल्टा कोसेक, तो ये कोसेक वाला पॉजिटिव होगा। इसको छोड़ देना है ना, ये वैल्यू पलटते आ जाना है। 4 खाना इधर है, 4 खाना उधर होगा, तो ये बनेगा 2/3, ये बनेगा करनी में 2, और ये बनेगा 2, और ये बनेगा इनफाइनाइट। लेकिन अब देखिए, ये साइन और कोसेक यही दोनों पॉजिटिव थे, बाकी तो सब निगेटिव होंगे, तो सबके आगे आपको निगेटिव लगाना पड़ेगा, सबके आगे निगेटिव लगा देना है। ये देखिए 0 आ गया, ये √3 आ गया, फिर ये पलटेगा 1 आ गया, फिर ये पलट के 1/3 आ गया, फिर क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ये तो 0 खुद ही 0 है, तो निगेटिव पॉजिटिव क्या होगा। यहाँ देखिए 1/3, इसके बाद 1, इसके बाद √3, उसके बाद इनफाइनाइट। इसमें भी आपको माइनस लगा देना है, तो ये भी हो गया। ये वाला देखिए, ये वाला ऐसे लिखना है 2, फिर इसके बाद लिखना है √2, फिर इसके बाद लिखना है 2/√3, फिर इसके बाद लिखना है 1। अब ये सब के आगे क्या लगा देना है, निगेटिव। हो गया। तो ये टेबल आप ऐसे बना लिए आराम से, चाहें तो बना के दिमाग में रख सकते हैं, दिमाग में रख के आप लगा सकते हैं सवालों को, क्योंकि बार बार इतने में ही चेंजिंग मिलता है ज़्यादातर। उसके बाद आपको 225, 325, 360 ऐसे कुछ भी दे आप लगा लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, साइन वाला 90 प्लस थीटा में पॉजिटिव होता है, और साइन का उल्टा कोसेक वाला। बाकी ये मान पलट के ये कांस्टेंट रखना है बीच में। ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी, ये वैल्यू ऐसे पलट गई है, ये पूरी की पूरी वैल्यू पलट गई है, इसको छोड़कर ना, ये पूरी की पूरी वैल्यू पलट के निगेटिव साइन के साथ। अब आइए आपको सिखाते हैं किसी भी वैल्यू को आप कैसे चेंज करेंगे, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, कैसे चेंज करेंगे, उसको थोड़ा समझना है आपको। ठीक है, आइए ये देखिए। चलिए अब आपको यहाँ पे हम कुछ मान दिए हैं, इन मानों को चेंज करना सीखना है कि कैसे कौन सा चेंज। ठीक, आ जाइए देखिए, इतना मान है, इतने में आप बहुत कुछ सीख लेंगे। साइन 120, अब इसको आप 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब ये आपके काम का बात है। ये बार बार क्वेश्चन में मिलेगा, बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा। यही नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब है नहीं ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ने का, क्योंकि गलत हो जाएगा बार बार। तो इसको हम 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। इधर देखिएगा, साइन 120 को हम आपको 2 तरीके से चेंज करके दिखा रहे हैं। अब साइन 120, तो आप क्या करेंगे, इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। कोई कहेगा नहीं हम ऐसे लिखेंगे, साइन 180 माइनस 60 लिखेगा। अब दोनों से चेंज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको बस ये दिमाग में रखना है कि कौन चेंज होता है, कौन नहीं चेंज होता है, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये बस आपको सीखना है। और वो पीछे से आप देख देख के सीखेंगे बार बार, और याद करके सीखेंगे। बताइए साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 आ गया, तो साइन का ये साइन बदलेगा किसमें, कास में। तो पहले साइन बदल गया किसमें, कास में बदल गया, साइन बदल गया कास में, और ये कास 30 हो गया। अब आप ये बताइए कि साइन 90 प्लस 30 तो गया किसमें, दूसरे में। साइन 90 प्लस 30 तो दूसरे में गया,
दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो काश 30 का वैल्यू बताना था। काश 30 का वैल्यू क्या होता है बताइए? काश 30 का वैल्यू होता है करनी में 3/2 ना। ये आपको टेबल से याद करना पड़ेगा कि काश 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है करनी में 3/2। टेबल कहाँ गया? ये, ठीक है। देखिए काश 30 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? करनी में 3/2। तो ये टेबल आप याद रखेंगे तभी हो पाएगा, ट्रिग्नोमेट्री लगा पाएंगे, ठीक है। आइए फिर से कुछ और चेंज करा जाए। देखिए अब आपके पास ये है, इसको कैसे चेंज करेंगे? 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो 180, तो पहले ये बताइए साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि 180 में बदलता नहीं है, तो साइन साइन ही रह जाएगा। अब हम सोचें कि ये गया कहाँ, किस क्वाड्रेंट में गया? तो 180 माइनस थीटा, तो ये तो दूसरे में रह गया। दूसरे में साइन और कोसेक, साइन का उल्टा पॉजिटिव होता है, तो फिर तो ये पॉजिटिव होगा। तो साइन 60 का मान बता दीजिए। तो साइन 60 का भी मान कितना होता है? करनी में 3/2। ये आप दोनों तरीके से चेंज कर सकते हैं। ऐसे करके ये सारे मान आपको चेंज करना हम सिखा देते हैं, फिर कुछ निगेटिव डाटा सिखा देते हैं ताकि आप ये पूरा का पूरा बदल पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए ये नोट कर लिए होंगे, हम इसी पे सिखाते हैं दूसरी वाली वैल्यू। ये नोट कर लिए होंगे। चलिए अब 135 भी बदलना आपको, साइन में ही अभी लेके चल रहे हैं, आपको बार बार समझाने की कोशिश करेंगे, बाद में हम कहीं भी ले लेंगे, कास साइन काट कुछ भी। साइन 135 है, तो इसको हमको चेंज करने के फिर से दो रास्ते हमारे पास है। हम लिखेंगे साइन 90 + 45 लिख देंगे, लिखेंगे भाई। दूसरा लिखेंगे साइन 180 - 45 लिखेंगे। 180 में से 45 घटा देंगे तब भी 135 आएगा, 90 में जोड़ देंगे तब भी आएगा, दोनों को लगा लीजिए। अब देखिए 90 देखते ही आप जानते हैं कि 90 वाले में साइन कास कास टाइन ऐसे बदलता है, साइन कास टाइन काट सेक कोसेक। तो साइन बदल के किस में बदल गया? साइन का बदलेगा कास में, तो ये कास में बदल गया। अब ये बताइए कि कास 45 आ गया, तो ठीक है 45 आ गया है, कास 45 ठीक। साइन 90 + थीटा तो किस में गया? 90 + थीटा दूसरे में, दूसरे में साइन पॉजिटिव भी होता है, तो कास 45 का मान होता है। कास 45 का क्या मान होता है? 1/करनी में होता है। नहीं होता है तो ये याद करना पड़ेगा आपको, तब आएगा, ठीक है। आ जाइए इधर, साइन 180, 180 देखते आपको जान जाना है कि ये साइन बदलेगा नहीं, साइन ही रहेगा। तो साइन 45, तो साइन 45 180 माइनस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में है, तो साइन 45 का मान कितना होता है? 1/करनी में 2, ठीक है। चलिए हम इसको अब कास वास में बता रहे ताकि आप और थोड़ा सा बात सीख पाए और समझ पाए। यही सीख समझ लेंगे तो काफी ढंग से आप कर पाएंगे। चलिए आइए आइए इस बार इसको कास लिया जाए ना, हम लोग कास लेंगे। कास कितना लेंगे? कास 150। अब यहाँ आपके पास फिर से दो रास्ते हैं। कास 150 है तो आप ले सकते थे कास 90 + 60 ना, और एक चीज और ले सकते थे आप, कास 180 - 30 ले सकते हैं। दोनों सिखाई इसलिए रहे कि कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब ये 90 देखते ही आप जान जाएंगे कि कास बदलने वाला है। कास किस में बदल जाएगा? साइन में। कास बदलता है साइन में, साइन क्या हो जाएगा? 60। अब ये 180 देखते ही जान जाएंगे कि कास ऐसे ही रहने वाला है, कास 30 हो जाएगा। अब बात को ठीक से आपको समझना है कि कौन किस क्वाड्रेंट में गया। तो कास 90 + थीटा, तो 90 + थीटा दूसरे में गया, तो दूसरे में कास क्या होता है? निगेटिव होता है। साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, तो कास तो निगेटिव हो गया, तो माइनस साइन 60 का बताना था, और साइन 60 का मान होता है करनी में 3/2। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इधर देखिए कास 180 - 30, कास 180 - 30, तो 180 तो 180 हो जाएगा। कास 180 - 30, कास 180 - 30 तो ये हो गया। अब बताइए ये बदलेगा, साइन कहाँ गया? 180 - 30, तो 180 यहाँ है, 30 तो ऊपर वाले में सेकंड क्वाड्रेंट में गया, तो सेकंड में कास क्या होता है? निगेटिव। तो आप कास 30 का मान लिख दीजिए, बात वहीं पड़ेगा। कास 30 का मान हो जाएगा करनी में 3/2। तो ये भी आपका आंसर सेम आएगा। जिसको भी आपको लगाना उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन को एक और देखा जाए ताकि और आपका क्लियर हो ये वाला, ठीक है। आते हैं इसको।
जिससे मन करे आप उससे लगाइए, कहीं से भी लगाएंगे हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप किस में लेना चाहते हैं, साइन कास टेन काट किसी में भी ले लीजिए। अगर आपको फिर से कास 210 का बताना हो तो थोड़ा सोच के बताइएगा। कास 210 लिखना है ना, कास 210। इसके दो रास्ते फिर से आप बना लीजिए। या तो आप कर सकते हैं कास 180 प्लस 30, ठीक है। या कर सकते हैं आप यहाँ पे कास 270 माइनस 60, बोलिए कर लेंगे। दोनों ही रास्ते आपके पास हैं। अब बताइए 180 को देखते ही आप जान जाएंगे कि ये बदलने वाला नहीं है, कास ही रहेगा, तो कास 30 हो गया। अब आप सोचेंगे कि ये कहाँ गया, तो 180 प्लस 30 गया तीसरे में, तीसरे में तो खाली टेन और काट ही पॉजिटिव होते हैं, तो निगेटिव होगा, इसका मतलब ये निगेटिव होगा। अब कास 30 का मान बताइए क्या होता है, कास 30 का मान, कास 30 का मान करनी में 3/2, माइनस का करनी में 3/2, ठीक है। अब आ जाइए इधर पे, कास 270 माइनस थीटा, तो 270 देखते ही आप जान गए कि ये बदलने वाला है, तो कास 270, तो 270 आ गया तो बदलने वाला है, तो कास बदल के किस में आ जाएगा, साइन में ना, साइन में। और साइन क्या लिखेंगे हम, 60। अब सोचेंगे कि हम किस क्वाड्रेंट में गया ये, तो 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा तीसरे में, तीसरे में कौन पॉजिटिव होता है, टेन, और टेन का उल्टा काट, तो ये तो होगा निगेटिव, तो माइनस का साइन 60। साइन 60 का मान क्या होता है, करनी में 3/2, वो भी कैसा, निगेटिव, तो ये हो गया। तो आप जिस भी वैल्यू को चाहें ले सकते हैं और आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको 2-3 वैल्यू और दे रहे हैं, वो 2-3 वैल्यू और सीख लेंगे तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगा, तो वो 2-3 वैल्यू और सिखा देते हैं। फिलहाल आप क्या करेंगे, इन 4 का आप कमेंट करके आंसर बताएंगे किसका किसका हम लिख दे रहे हैं। देखिए जब तक आप सीखेंगे नहीं, कमेंट करेंगे नहीं, आंसर बताएंगे नहीं, हमको पता भी नहीं चलेगा कि आप कर क्या रहे हैं। तो हम इन चारों को लिख रहे हैं, आप ये का ये होमवर्क रहेगा। पहला वैल्यू बताना है साइन 225 का, दूसरा बताना है कास 300 का, ये बताना है tan 315 का, और एक बताना है आपको काट 330 का। इन चारों का आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। और अगर आपका रिस्पांस सही रहता है और ढंग से आप सीखते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि इस बार जो ये सीरीज चल रहा है आपका, एक बार आप गलती से पढ़ लेंगे, कोई भी कमज़ोर स्टूडेंट भी पढ़ लेगा तो पूरा का पूरा कर लेगा। इन चारों का आप कमेंट में आंसर बताइएगा कि कितना होगा, ठीक है। हम आपको अब 2-3 निगेटिव चीज़ें सिखाते हैं, मतलब निगेटिव में कभी जाए 360 पे जाए तो कैसे करेंगे, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए अब मान लीजिए हम 3-4 एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपको पहले ले रहे हैं हम ये कास -150 का मान बताना है, ठीक है। चलिए एक आपका ले रहे हैं कि tan -120 का मान बताना है, तो ये सब कैसे बताएंगे आप। एक और ले लेते हैं, चलिए साइन और ले लीजिए, यहाँ पे 120 है ना, तो इसको ले लीजिए साइन 120 ही ले लीजिए। ये कैसे बताएंगे ना, तो अब इनके लिए आपको क्या बताए थे कि साइन माइनस थीटा किस में है, ये चौथे में, कास माइनस थीटा ये भी चौथे में, tan माइनस थीटा ये भी चौथे में। देखिएगा ध्यान से इसको ना, चलिए देखिए साइन माइनस थीटा, तो पहला तो बात है कि साइन बदलेगा नहीं, माइनस थीटा में बदलता नहीं है, तो साइन माइनस थीटा तो ये किस में है, चौथे में, चौथे क्वाड्रेंट में इसको डील करेंगे हम लोग। चौथे में है साइन -120, तो चौथे क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कास, और कास का उल्टा, कास का उल्टा बोलिए, कास का उल्टा सेक, तो कास का उल्टा सेक हो गया। तो साइन है तो ये तो निगेटिव है, तो इसको आपको निगेटिव लेना है 120। अब इसको आपको चेंज करना है, तो साइन किस में चेंज करेंगे, ये 90 + 30, इसी तरह चेंज करिए। 90 को देखते ही ये बदल जाएगा, तो साइन बदल जाएगा किस में, कास में, माइनस ये लगा रहेगा, ये इसका नहीं है ना, ये 30 हो गया। कास 30 का मान कितना होता है, करनी में 3/2, निगेटिव साइन लगा दीजिए, हो गया। आइए इसको देखिए, कास माइनस थीटा, तो ये डील होगा चौथे में, चौथे में कास कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कास 150, पहला बात। दूसरा, अब आप इसको तोड़ सकते हैं, तोड़ना आपको सिखा दिए हैं, तो 90 + 60 ले लिया। अब 90 को देखते ही कास बदल जाएगा किसमें, साइन, साइन कितना हो जाएगा 60, साइन 60 का मान कितना होता है, करनी में 3/2, तो ये हो गया। अब आ जाइए tan में,
tan माइनस थीटा ये भी चौथे क्वाड्रेंट में फॉलो करेगा, तो चौथे में जाएगा तो ये तो tan थीटा होगा, लेकिन यहाँ गड़बड़ होगा। क्या गड़बड़ होगा? tan चौथे में जब डील करेंगे तो चौथे में निगेटिव होता है, क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो माइनस tan हो गया ना, तो माइनस tan, और यहाँ पे लेना आपको 90 प्लस 30, तो tan 90 प्लस 30, तो 90 को देखते ही tan बदल जाएगा किसमें? काट में। माइनस ये पहले से आ रहा है तो काट 30 हो जाएगा। काट 30 हो गया तो आपको काट 30 का मान बताना है। बताइए काट 30 का मान कितना होता है? तो काट 30 का मान जब आप बताएंगे तो √3 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा काट 30 का। आप चाहें तो यहाँ से टेबल में से काट 30 का मान एक बार देख लेंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। काट 30 का मान कितना होता है? √3। अब देखिए आपका काम क्या है कि इन पूरे टेबल को याद करना, इन पूरे टेबल को याद करना। साइन कैसे काश में बदल रहा है, एक बार नहीं 2 बार आप देखिए। एक लगातार आप वीडियो नहीं देख पाते हैं तो पार्ट पार्ट में देखिए, लेकिन अगर इस सीरीज को अगर आप कंप्लीट कर ले जाते हैं तो आप कहीं भी अब ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आएगा, लगाइएगा, देखिएगा कैसे लग जाता है। तो उन 7 कैटेगरी में ये सारे सवालों को लगाना है और आपको इनका आंसर करना है जो लिखे थे पिछले वाले में। आप इनका आंसर कमेंट में करके बताइएगा। आज के लिए इतना रहने दिया जाए, ठीक है, धन्यवाद।